फिर हमारा सेकंड पॉइंट है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। अब इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है कि भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होगा इनका, कि ऊपर से कैसे दिखते हैं, क्या करेंगे। भौतिक मतलब यही ना होता है। रासायनिक मतलब कि किसके साथ कैसा अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो पहले में दिया है 2.1.1 में प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। पहले ही दिया है कि अम्ल एवं क्षारक का आपको प्रयोगशाला में अभिक्रिया करवाना है। तो देखिए, विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे स्टमक मतलब कि पेट में भी उत्पन्न होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। बहुत ही हाईली रिएक्टिव मतलब कि बहुत ही एकदम जो होता है ना खतरनाक अम्ल होता है। थोड़ा सा हाथ पे गिर जाए तो खोखला कर देगा। नाइट्रिक अम्ल, इन तीनों का नाम याद रखना है। ये तीनों कैसे कैसे अम्ल हैं, ये तीनों मिनरल अम्ल हैं, अभी आगे आपको बताएगा। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ओके। अब ये जो है ये ऑर्गेनिक अम्ल है, मतलब अभी तो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, आगे लिखा होगा। एसेटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। के बिलियन के नमूनों को एकत्रित कीजिए, मतलब कि आपको परख नली लेनी है। अब जितना भी ये सब दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और एसाइटिक एसिड लेना है, मतलब कि अम्ल लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबका उस परख नली में बिलियन लेना है। जितना भी है उतना परख नली ले लो और उसका बिलियन ले लो, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रत्येक बिलियन की एक बूंद एक ग्लास में बारी बारी से रखिए, ठीक है। उसके बाद सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचक को उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखो, विलयन का नमूना पहले लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है हाइड्रोक्लोरिक लिख लो, मतलब ये यहाँ पे कम जगह दिया हुआ है। ये वाला वर्क तुम सच में करना, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना 2.1, इसको आपको सच में अपनी कॉपी पे करना है, ठीक। ताकि इससे वो हम बता रहे हैं ना कि कैसे पता चलेगा, वो हम भेज देंगे कि किसका कलर किस में चेंज होता है, चाहे हम लिखवा भी देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक का लाल लिटमस विलयन में अगर करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो नीले को लाल में बदलता है ना, कि लाल को नीले में बदलता है। तो लाल में डालोगे अगर हाइड्रोक्लोरिक को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नीले में डालोगे तो लाल रंग का हो जाएगा। फेनोल्फथालीन विलयन में डालोगे तो ये कलरलेस, बिना कोई कलर चेंज नहीं। लेकिन अगर नहीं, हाँ, मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो ये शायद हो जाएगा रेड कलर का। ऐसे करके हम भेज देंगे, ठीक है। आगे कर दिया भी होगा। बस यही करना है कि इन सब में ये जो भी आपका सूचक दिया हुआ है, लाल लिटमस, नीला लिटमस, इन सब में ये सब डालने पर सूचक का कलर क्या होता है, तो ये आपको खुद से करना है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। हम कैसे जांच करते हैं, इन्हीं सूचकों के द्वारा जांच करते हैं कि कैसे कोई पदार्थ अम्ल है या फिर कोई पदार्थ क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं गंधीय सूचक या फिर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये तो है कि अपना रंग बदल देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि
अपना गंध बदल देंगे। अगर मान लो कि अम्ल के साथ मिक्स हो गया, अम्ल के साथ उनका जो है मिश्रण हो गया, तो वो अपना गंध बदल देते हैं। क्षारक के साथ गया तो भी अपना गंध बदल देंगे अलग अलग, तो उन्हें बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। पहले लेनी है आपको बारीक कटी हुई प्याज। इसका दो ही एक उदाहरण है, एक तो प्याज है और दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला जिसे वो उसका गंध चेंज हो जाता है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। ठीक है, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। क्या करना है आपको, क्रियाकलाप 2.2 में कि आपको एक प्याज लेना है, उसको बारीक काट देना है। ठीक है, बारीक काटने के बाद एकदम स्वच्छ कपड़ा, जो एकदम अच्छा कपड़ा हो, मतलब कोई गंदगी ना हो उसमें, एकदम साफ कपड़े को, कपड़े के टुकड़े में प्याज, बारीक कटी हुई जो प्याज है उसको बांध दो और उन दोनों को तुम प्लास्टिक के थैले में बांधकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दो। ठीक है, अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए किया जा सकता है। अब ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में अब वो गुण आ गई है कि ये अम्ल और क्षारक का गुण बता देगा कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है। देखो क्या यहाँ चमत्कार हो गया। ये कैसे करेगा, देखो, इसमें से 2 टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जांच कीजिए। अब जो प्याज है ना, प्याज को लो। ठीक है, पहले जब ताज़ा प्याज कटोगे तो उसका गंध आता है, गंध आता है तभी ना हमारे आँख नाक से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन जब तुम उसे रात भर फ्रिज में काट के कपड़े से बांध के रख दोगे तो उसका गंध सब खत्म हो जाएगा। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंद डाल दीजिए। दोनों टुकड़े को जल से धोकर गंध की पुनः जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक टुकड़े पर HCl का विलयन डालना है, जो आप सॉल्यूशन पूरा लिए थे HCl का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उनका विलयन आपको उस प्याज के टुकड़े पर डालना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जल से धो देना है। जल से धोकर उनकी पुनः गंध की जांच करनी है। ठीक है, अपने प्रेक्षणों को लिखिए, मतलब जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनका गंध कैसा हो गया है या फिर कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको लिखना है। अब थोड़ा तनु वनीला और एवं लौंग का तेल लीजिए। वनीला जो होता है, अरे वनीला एक्सट्रैक्ट का नाम नहीं सुने हो? केक वेक में शायद हम सुने हैं। हाँ, वनीला आइसक्रीम में भी आता है, केक में भी आता है। तो अब क्या करना है, अब दूसरा, पहले तो प्याज का तो देख लिए, अब वनीला का देखो, वनीला और लौंग का तेल का। लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। ठीक है, पहले आपको इनकी गंध की जांच करनी है। वनीला का गंध तो बहुत अच्छा आएगा, लौंग का तेल का नहीं जानते हैं। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वनीला एसेंस की कुछ बूंद डाल दीजिए। उसे हिलाइए, मतलब मिलाइए। उसकी गंध को पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। तो सिंपल सी बात है, बदलाव होगा ही। अगर बदलाव नहीं होगा तो इसे गंध सूचक क्यों कहा जाता? तो जब हम उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग का तेल, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोव ऑयल बोलते हैं, की गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए और अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब जो क्रियाकलाप है, अगर आप इसे करते हो तो आपको सब मिला जुला के यही मिलेगा कि पहले जो प्याज का गंध था, चाहे पहले जो वनीला का गंध था या फिर लौंग के तेल का गंध था, जब वो अम्ल एवं क्षारक के संपर्क में आता है तो उसकी वो जो पुरानी गंध थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मतलब किसी में ख़त्म होती है
किसी में नहीं ख़त्म होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि नहीं ये जो पदार्थ है ये क्या है, अम्ल है, और दूसरा पदार्थ क्या है, वो क्षारक है। समझ में आ रहा है? आपके प्रेक्षण के आधार पर वनीला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंध या सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? तो आप बताएं कि किसे गंध या सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म के समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो देखो, ये लौंग का तेल जो है ना, मेरे ख्याल से इसमें गंध का नहीं, सब में आएगा, सब में परिवर्तन आएगा। अब इनके जो रासायनिक गुण धर्म को हम पहले पढ़ रहे थे ना, ये तो इनका गंध और सूचक के बारे में बताने लगा। अभी आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा था कि उनके जो रासायनिक गुण धर्म है उनको समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। उनके आधार पे हम इनके रासायनिक गुण धर्म को अपने कॉपी में नोट करेंगे कि इनका क्या रासायनिक गुण धर्म है। ठीक है, तो 2.1.2 में लिखा है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु मतलब कि मेटल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, परख नली है, फिर से जिंक का टुकड़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्टैंड है। मतलब जैसे जैसे ये सब सेटअप किया हुआ है वैसे आपको अपना सेटअप बनाना है। ठीक है, एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। ठीक है, जो परख नली है उसमें 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। समझ में आ रहा है ना? हेलो।